बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बड़ा ख़ूबसूरत और बड़ा सिंपल तरीके से आमलेट की रेसिपी बताने लगी हूँ। ये इतना झटपट बन जाता है और इतना टेस्टी बनता है। चलें जी, मैं आपको बताती हूँ कि ये आमलेट किस तरह तैयार करते हैं। ये 3 अंडों का मैं आमलेट बनाने लगी हूँ। आप एक का भी बना सकते हैं और ये जो चीज़ें हैं ये कम कर सकते हैं। प्याज को बारीक बारीक मैंने कट किया है, शिमला को किया है, सब्ज़ मिर्च, टमाटर और थोड़ा सा पुदीना। इसका टेस्ट बड़ा मज़े का अंदर बनता है। ये थोड़े थोड़े मसाले हैं, हल्दी कलर को ज़रा खूबसूरत लाने के लिए, खसबे ज़रूरत है आपने नमक डालना है, ये कुटी हुई सुरख मिर्च, खुशक धनिया और सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ। ये चीज़ें डाल के मज़ेदार सा आमलेट तैयार करते हैं। ये 3 अंडे मैंने डाल लिए हैं। इनको अपने पहले बीट कर लेना है, हल्का सा जर्दी जो है उनको तोड़ लेना है। उसके बाद आपने ये मसाले ऐड कर देने हैं। इनको ज़रा अच्छी तरह मिक्स करना है। पहले इतना आपने इसको बीट करना है कि ये सारी गुठलियाँ जो है पानी ये मसाले की ये सही तरह अंडे के अंदर मिक्स हो जाएं। ये आप बीटर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बड़े सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ कि बीटर किसी के घर नहीं भी होता तो वो चम्मच से भी इसको बीट करेगा तो बहुत अच्छा बीट हो जाएगा। चलें जी, ये सारे मसाले अंदर मिक्स हो गए हैं। अब ये वाली चीज़ें सारी डाल देनी है। सब कुछ मैं इकट्ठा डाल के तो 5 मिनट के अंदर ये आमलेट तैयार करने लगी हूँ। ये सब चीज़ें चली गई और अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। चलिए जी, अब चूल्हा ऑन करते हैं। ये फ्राई पैन लेना है आपके पास, जिस साइज़ का भी है आमलेट के मुताबिक आपने फ्राई पैन लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल ऐड करना है। इसको हल्का सा गर्म होने देना है। एकदम से ठंडे ऑयल में आमलेट को आपने ऐड नहीं करना, थोड़ा वेट करना है कि ये गर्म हो जाए। चलिए जी, ये गर्म हो गया है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चूल्हे को कम कर देना है। चूल्हे को आपने बिल्कुल लो आंच पे रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अंदर आपने आमलेट को ऐड कर देना है। झटपट से आपको आमलेट तैयार करना पड़े तो आपने इसी तरीके से बनाना है। देखना कितना मज़े का बनेगा और कितना जल्दी बनेगा। फिर उसके बाद आपने ऊपर ढक्कन रख देना है और ऊपर से आपने देखते रहना है। जब आप देखें कि ये फूल गया है, नीचे वाली साइड अच्छी तरह कुक हो गई है, तो फिर साइड चेंज करनी है। चलिए जी, मैं आपको दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 5 मिनट मैंने इसको मुकम्मल स्टीम पे रखा है। तो देखें फूल के कितना खूबसूरत तैयार हुआ है। अब आप ये ऊपर वाली चीज़ें भी तकरीबन गल चुकी हैं। अगर आपने इनको ज़्यादा कुक करना हो तो फिर आप इसकी साइड भी चेंज कर सकते हैं। ये ऊपर वाली साइड चीज़ें बिल्कुल कुक हो चुकी हैं, इसलिए मैं इधर ही इसको हल्का सा बस ऑलिव को सॉफ्ट करूँगी और थोड़ी देर के लिए, सिर्फ आधे मिनट के लिए मैं इसको स्टीम पे रखूँगी। अगर आपने साइड चेंज करनी है तो आप ज़रूर साइड चेंज करें, लेकिन मुझे हल्की हल्की अंदर प्याज, कच्चा शिमला वो मुझे पसंद है, इसलिए मैं इसको नहीं चेंज कर रही। अब आपने फिर ऊपर ढक्कन रखना है सिर्फ चंद सेकंड के लिए कि ये ऑलिव जो है ज़रा सॉफ्ट हो जाए और चीज़ हल्की सी मेल्ट हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आमलेट तैयार है। इसको आप ब्रेड के साथ यूज़ करें या रोटी के साथ, पराठे के साथ, बड़ा टेस्टी लगेगा आपको। मैं उम्मीद है आपको ये रेसिपी छोटी सी और मज़ेदार सी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।